हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें से हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑफ कर्व के बारे में। एंड शिफ्ट ऑफ कर्व जो है ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सब इंजीनियर के एग्जाम में अगर हम बात करें तो जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिफ्ट ऑफ कर्व के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे आपका सब इंजीनियर हुआ एंड एसएससी जेईई के एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक शिफ्ट ऑफ कर्व। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा क्या, शिफ्ट ऑफ कर्व। हम डेफिनेशंस लिखेंगे शिफ्ट ऑफ कर्व के लिए। व्हेन द ट्रांजिशन कर्व when the transition curve is introduced in between straight and circular curve, in between straight line, and when the transition curve is introduced in between straight line and सर्कुलर कर्व। स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर कर्व, द कर्व हैज़ टू बी शिफ्टेड, द कर्व हैज़ टू बी शिफ्टेड so that the transition curve, so that the transition curve meets the circular curve. Transition curve meet the circular curve tangentially, and this shift is known as shift of curve। शिफ्ट ऑफ कर्व इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में शिफ्ट ऑफ कर्व के टॉपिक में क्या समझा, व्हेन द ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर कर्व। जैसे ही हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व को स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हैज़ टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स सो दैट द कर्व ट्रांजिशन कर्व मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली। तो जो ट्रांजिशन कर्व है ये सर्कुलर कर्व से क्या करेगा, यहाँ पे मीट करेगा, एंड दिस शिफ्ट इज नॉन एज शिफ्ट ऑफ कर्व, और इसी को ही क्या बोला जाता है, शिफ्ट ऑफ कर्व बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम के लिए बात करें, ये स्ट्रेट एंड दिस इज द ट्रांजिशन, एंड ये क्या जाएगा, सर्कुलर। ठीक है, स्ट्रेट, ट्रांजिशन और क्या, सर्कुलर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर्व के लिए बात करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, स्ट्रेट, एंड ये क्या जाएगा, ट्रांजिशन, स्ट्रेट ट्रांजिशन कर्व, और ये क्या जाएगा, सर्कुलर। दिस इज द सर्कुलर, ये क्या, सर्कुलर कर्व है, एंड इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट ऑफ कर्व। दिस इज द शिफ्ट ऑफ कर्व। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कि ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इसको बोला जाता है। अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। जैसा हमने यहाँ पे डेफिनेशंस क्या समझे कि जो ट्रांजिशन कर्व है ये मीट करता है किसको, सर्कुलर कर्व को, टेंजेंशियली मीट करेगा, एंड दिस शिफ्ट इज नॉन एज शिफ्ट ऑफ कर्व। ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ट्रांजिशन, जो कर्व शिफ्ट कर रहे हैं सर्कुलर पोर्शन में। नेक्स्ट हम यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R। क्या जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R। ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, शिफ्ट ऑफ कर्व के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर्व रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे कि कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट IMP, ठीक है, कि शिफ्ट ऑफ कर्व इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कर्व रेजिस्टेंस के लिए। कर्व रेजिस्टेंस
तो कर्व रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, इट इज़ द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स और ट्रैक्टिव फोर्स, और इट इज़ द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स और ट्रैक्टिव एफर्ट ड्यू टू द कर्व। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, कर्व रेजिस्टेंस, इट इज़ द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स एंड ट्रैक्टिव एफर्ट ड्यू टू द कर्व। नेक्स्ट, लॉस इन ट्रैक्टिव फोर्स, लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वल टू ट्रैक्टिव एफर्ट डिलीवर्ड माइनस एक्चुअल ट्रैक्टिव एफर्ट। तो लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वल टू ट्रैक्टिव एफर्ट डिलीवर्ड माइनस एक्चुअल ट्रैक्टिव एफर्ट, इसको बोला जाता है। तो कर्व रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, शिफ्ट ऑफ कर्व में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मोर द टर्निंग एंगल जितना ज़्यादा होगा तो स्टीपर द कर्व, मोर स्टीपर द कर्व उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टीपर होगा। एंड मोर द कर्व रेजिस्टेंस, और जो मोर कर्व रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड मोर इन लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, और ट्रैक्टिव एफर्ट में लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको शिफ्ट ऑफ कर्व की डेफिनेशन से एकदम ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है शिफ्ट ऑफ कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R, एंड R इज़ द रेडियस ऑफ कर्व। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, और LT क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल बी, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपका SSC JEE में कि व्हाट विल बी द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज़ 80 मीटर एंड रेडियस ऑफ द कर्व इज़ 300 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, शिफ्ट ऑफ कर्व को फाइंड आउट करना है, जिसमें से हमारे पास द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू दी हुई है एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व गिवन है, और रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 80 मीटर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, 80 मीटर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द कर्व, तो रेडियस ऑफ द कर्व कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। तो हम यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, शिफ्ट ऑफ कर्व इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R। तो लेंथ कितनी दी हुई है, 80 मीटर, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू रेडियस इज 300 मीटर। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइनली क्या आंसर निकल कर आएगा इसका, जैसे कि 80 इंटू 80 इसको तोड़ेंगे एंड 24 इंटू 300, तो ये 0 से 0। ठीक है, 8 का 8 या 24, 3 दूनी 6, 7, 8। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा, 0.89 मीटर। तो शिफ्ट ऑफ कर्व क्या निकल कर आ रहा है, 0.89 मीटर। तो इस प्रकार से आपको शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R, इसको क्या बोला जाता है, शिफ्ट ऑफ कर्व। एंड डेफिनेशंस क्या होती है, स्ट्रेट एंड सर्कुलर के बीच में हम जो ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइडेड करते हैं, तो ट्रांजिशन कर्व मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑफ कर्व। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24R, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। थैंक यू। हम एक और क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं जो SSC JEE 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चंस था। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व
द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस एंड लेंथ, जिसमें से रेडियस गिवन है एंड लेंथ गिवन है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो डेटा दिया हुआ है हम इसको लिखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितनी दी हुई है 48 मीटर एंड रेडियस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 मीटर। तो शिफ्ट ऑफ कर्व इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 24 आर। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना दिया हुआ है 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू रेडियस कितना आ जाएगा 300। तो रेडियस कितना है 300। तो फाइनली क्या वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पे 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 300। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या वैल्यू निकल कर आएगी 0.32 मीटर। फाइनल आंसर यहाँ पे शिफ्ट ऑफ कर्व का क्या निकल कर आ जाएगा 0.32 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत पूछा जाता है। आप देख रहे हो 2017 में भी पूछा हुआ, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, मतलब कि हर साल SSC JEE के एग्ज़ाम में ये 100% पूछा जाता है। थैंक यू।